हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध। क्विक रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो। आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की तथा यह भी मांग की कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में पोलैंड पर नाजी हमले तथा नाजीवाद और फांसीवाद की भर्त्सना की गई, यानी कि उसकी कड़ी निंदा की गई। लेकिन यह भी घोषित किया गया कि भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता जो प्रकटतः लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद उसे स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा हो। भारत को ब्रिटेन के कॉलोनी के रूप में युद्ध लड़ना था और ये लोग कह रहे थे कि फांसीवाद और नाजीवाद गलत है, हम लोग उसके खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। यानी कि ब्रिटेन का कहना था कि हम बहुत अच्छे पर्पज से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन भारत का आप मदद ले रहे हैं और भारत को खुद गुलाम बना के रखे। भारत अपनी स्वाधीनता की लड़ाई खुद लड़ रहा। तो ऐसे में यहाँ के नेताओं का कहना था कि एक ऐसे स्वाधीनता की लड़ाई में हम लोग लड़ने जाएं जिसमें खुद हम लोग अपने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए इसको सही मानना उन लोग के लिए ठीक नहीं लगा। लॉर्ड लिनलिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना युद्ध घोषित करने के कारण सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ, जो कि वर्ष 1945 में जाकर समाप्त हुआ। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1940 से 1945 तक था। बाद में फिर बनते हैं ये प्रधानमंत्री 1951 से 55 तक, वो अलग बात है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? ऑप्शन ए है पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग करेंगे। ऑप्शन बी ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग दिया। सी तटस्थ रहे, यानी कि कुछ नहीं बोले, जो जैसा चलता रहा। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है कि पूर्ण स्वतंत्रता आप हमको दे दीजिए, हम लोग आपको इस युद्ध में सहयोग कर देंगे। वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की तथा यह भी मांग की कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण है। कथन कहता है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। कारण है क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त होने की आशा थी। तो दोनों के दोनों गलत है। पहला तो गलत इसलिए है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग दूसरे विश्व युद्ध में नहीं दिया था। ऑप्शन बी है, एस और आर दोनों असत्य हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में पोलैंड पर नाजी हमले तथा नाजीवाद और फांसीवाद की भर्त्सना की गई, लेकिन यह भी घोषित किया गया कि भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता जो प्रकटतः लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है, जबकि खुद उसे स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा हो। इस प्रकार कथन और कारण दोनों ही गलत है। देखिए, कांग्रेस का मानना था कि हम लोग एक गुलाम राष्ट्र हैं और गुलाम राष्ट्र के लिए लोकतांत्रिक लड़ाई में हिस्सा लेना तो विरोधाभासी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उस समय क्या थे, एक गुलाम राष्ट्र में रहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, कथन और कारण। कथन कहता है कि वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कारण, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया।
तो कथन और कारण तो दोनों सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या ए की करता है। देखिए, कांग्रेस जो था वायसराय जर्मनी के विरुद्ध जो युद्ध है उसमें घोषित कर दिया कि भारत युद्ध में है। कांग्रेस से पूछा नहीं गया। कांग्रेस से क्यों नहीं पूछा गया? क्योंकि वो लोग ज़रूरी नहीं समझे, और कांग्रेस उस समय बहुत बड़ी, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी। उसको बुरा लग गया कि हमसे बिना पूछे कैसे भारत को ये युद्ध में शामिल कर सकते हैं। इसलिए उस समय ये लोग 7 प्रांतों में इनकी सरकार थी, सभी से ये लोग क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए। और इस्तीफा देने से मुस्लिम लीग बहुत खुश हो गया, तो वो मुक्ति दिवस मनाया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग जो थे वो मुक्ति दिवस क्यों मनाए थे और कब मनाए थे, दिन तारीख भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाई थी। क्यों? क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस से नहीं, उनसे कोई सलाह नहीं लिया गया और भारत को युद्ध में घोषित कर दिया कि भारत युद्ध लड़ रहा है ब्रिटेन के साथ, तो इसी को से दुखी होकर कांग्रेस क्या किया, पूरे मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र देने से मुस्लिम लीग बहुत खुश हो गया और वो मुक्ति दिवस मनाया। ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना युद्ध घोषित करने के कारण सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि आपको कारण बताना है। ऑप्शन ए, कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी इस दुख में, नहीं। ऑप्शन बी, कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। ऑप्शन सी, उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त कथन ए, बी और सी इनमें से कोई सही नहीं है। तो ऑप्शन डी सही है कि इनमें से कोई सही नहीं है। वो विश्व युद्ध में भारत जो भाग ले लिया और बिना राजनीतिक पार्टी के पूछे, इसीलिए वो लोग त्यागपत्र दे दिए थे। 5वां क्वेश्चन, द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? 1937, 1918, 1946 या 1945? ऑप्शन डी सही है, 1945। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ था, जो कि वर्ष 1945 में जाकर समाप्त हो गया। 6ठा क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए, क्लेमेंट एटली। ऑप्शन बी, एंथोनी ईडेन। ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन डी, हेराल्ड विल्सन। तो ऑप्शन सी सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। आपसे पूछा जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तब कौन प्रधानमंत्री थे, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसका व्याख्या देख लीजिए। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल वर्ष 1940 से 45 था। फिर बाद में फिर इनका दूसरा कार्यकाल 1951 से 55 था। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप और याद रखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभिक समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बर्सन थे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, कार्यकाल उनका 1940 से 45 था। चर्चिल ने 2 बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था। इनका कार्यकाल वर्ष 1940 से 45 और फिर 51 से 55 था। आप बताइए कि भारत जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब कौन से प्रधानमंत्री ब्रिटेन में थे? इसी को कमेंट करके आप कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।